नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के मौसम की, पर लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि दोस्तों एक बार फिर से एक नया वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बन चुका है, जो कि काफ़ी प्रभावशाली है। इससे पहले 20 जुलाई के महीने में लगभग 15 या 16 जुलाई के आसपास एक डिप्रेशन बना था, जिसकी वजह से देश के सेंट्रल राज्यों पर और गुजरात के इलाकों पर भीषण बारिश से बाढ़ के हालात बने थे। ठीक उसी तरीके से एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी पर एक लो प्रेशर एरिया बना और उसके बाद ये सिस्टम और अधिक प्रभावी हुआ और आज इस सिस्टम के डिप्रेशन के रूप में बनने की संभावना है। और आज यानी 3 अगस्त को ये सिस्टम हमें दिखाई देगा यहाँ पर दक्षिणी बिहार और झारखंड के ऊपर। पर लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस ये रहेगा, ये पहले सिस्टम के मुकाबले थोड़ा उत्तरवर्ती रहेगा। और पहले जो सिस्टम गया था वो बंगाल की खाड़ी से निकलकर उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात के हिस्सों की तरफ पहुंचा था। पर लेकिन ये सिस्टम जब मूवमेंट करेगा तो ये चलेगा, वैसे ये भी उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ ही, पर कि थोड़ा सा उत्तरवर्ती रहेगा। और ये यहाँ से बिहार के दक्षिणी से दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों से होता हुआ ये पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर पहुँचेगा। आपको बता दें कि एक मिथ है कि जब भी कोई वेदर सिस्टम वो पश्चिमी और उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ ही मूवमेंट करता है। पर लेकिन इससे पहले जो सिस्टम बनते थे वे यहाँ से सीधे उत्तर पश्चिम की तरफ को मूव करते थे और डायरेक्ट जो है हमारे हरियाणा और पंजाब के ऊपर पहुँचते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर भारी बारिश बनती थी। पर लेकिन अब जलवायु परिवर्तन की वजह से सभी जो मौसमी जो सिस्टम है उन पर भी असर पड़ चुका है और अब ये इन्होंने अपनी दिशा बदल दी है और अब ये गुजरात की तरफ जाने लगे हैं। और साथ ही साथ आपको एक बात और बता दें कि जब भी कोई वेदर सिस्टम बनता है तो उसके आसपास जो हवाएं हैं वे काफ़ी तेज़ी के साथ घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। पर लेकिन उस सिस्टम के दक्षिण की तरफ तो अधिक बारिश होती है, पर जबकि उत्तरी हिस्सों की तरफ बारिश नहीं होती। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दक्षिणी जो हिस्से हैं जिनमें झारखंड, दक्षिणी बिहार और साथ ही पश्चिम बंगाल, इन भागों पर तो मूसलाधार बारिश दिखाई दे रही है। पर लेकिन जो उत्तरी हिस्से हैं इन भागों पर अपेक्षाकृत बारिश कम है और यहाँ पर सिर्फ हल्के से मध्यम बारिश की ही संभावना रहेगी। ये एक नेचुरली मिथ है और ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। फिलहाल आइए जानते हैं कि आज अगस्त को कि इस समय आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम की वजह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश इन भागों पर मानसून एक्टिव हो जाएगा। और ख़ास तौर पर झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से और पूर्वी मध्य प्रदेश इसका स्पेल भी इसके साथ साथ आगे बढ़ता रहेगा और जिन भागों से होकर ये गुजरेगा उन भागों पर ही आपको उत्तरी से बिहार के इन भागों पर हल्की बारिश रहेगी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश पर हल्की बारिश की संभावना रहेगी। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इन भागों पर हल्की ही बारिश होने की संभावना आज रहेगी, पर कहीं कहीं पर इन भागों पर मध्यम बौछारें भी आपको देखने को मिल सकती है। हमारे जो राजस्थान के इलाके रहेंगे यहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है जो पश्चिमी राजस्थान पर बना हुआ है, जिसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान पर मानसून एक्टिव रहेगा और यहाँ पर आपको मध्यम बारिश और साथ ही साथ कहीं कहीं पर भारी बौछारें देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि गुजरात के भी कई इलाकों पर मौसम बदलेगा और यहाँ भी आज कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। पश्चिम यहाँ पर जो ऑफशोर ट्रफ बनती है वो भी एक्टिव रहेगी, यानी प्रभावशाली रहेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी हवाएं काफ़ी तेज़ रहेंगी और इसी वजह से इन भागों पर आपको मुंबई से लेकर गोवा तक कई स्थानों पर मध्यम बारिश देखने को मिलने वाली है। जो आंतरिक इलाके रहेंगे जिनमें आंतरिक मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और आसपास के इलाके, इन भागों पर अपेक्षाकृत वेदर एक्टिविटी कम रहेगी और यहाँ पर आपको हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत पर आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु पर अभी कोई खास मौसमी हलचल होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही और यहाँ पर आपको सिर्फ हल्की ही बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी जो तमिलनाडु के इलाके रहेंगे यहाँ पर हल्की बारिश होने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बेहद कम रहेगी और अधिकतर समय यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। उमस भरा मौसम इन भागों पर आपको परेशान करेगा।
अंत में पूर्वोत्तर भारत पर पहुंचे तो पूर्वोत्तर भारत पर सीधे तौर पर मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी से पहुंचेगा, जिससे कि यहां पर घने मानसूनी बादल आपको दिखाई देंगे और असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश इन सभी भागों पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें आपको देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर पिछले 48 घंटे के दौरान जो बादल फटने की जो घटनाएं हुई है उनसे वहां पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और कुछ 200 यात्री भी वहां फंस चुके हैं। फिलहाल उन भागों पर अगर मूसलाधार बारिश होती है आज तो वहां पर राहत और बचाव का जो काम जारी है उसमें आपको दिक्कत आएगी, इसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें उम्मीद है कि इन भागों पर इतनी बारिश ना हो और सिर्फ हल्के से मध्यम बारिश ही देखने को मिले। इसके बाद हम आगे बढ़े और कल 4 अगस्त के मौसम को देखें तो 4 अगस्त को आप देखें जो सिस्टम झारखंड के ऊपर था वो पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ा और पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर आ पहुंचा। अब आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर का जो फ्लो है वो बंगाल की खाड़ी का और साथ ही अरब सागर का सारा मॉइस्चर इसने अपने आसपास घुमाना शुरू कर दिया है एंटी क्लॉकवाइज। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक मिथ है कि जब भी कोई सिस्टम बनता है तो उसके दक्षिणी हिस्सों पर अधिक बारिश होती है और उत्तरी हिस्सों पर बहुत कम बारिश होती है। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश पर जो पूर्वी हिस्से रहेंगे, दक्षिणी हिस्से और पश्चिमी हिस्से इन भागों पर तो यानी लगभग तमाम इलाकों पर आपको भारी बारिश कल देखने को मिलेगी। पर लेकिन जो उत्तरी हिस्से जहां से ये हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है जिनमें उत्तर प्रदेश के इलाके आते हैं यहाँ पर बारिश कम है, यानी इन भागों पर सिस्टम का इफेक्ट आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा। और पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही सेंट्रल यूपी इन भागों पर आपको हल्की ही बारिश देखने को मिलेगी। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल इन भागों पर भी हल्के से मध्यम बारिश कल देखने को मिलेगी। जो भारी बारिश झारखंड के इलाकों पर हो रही थी वो कल कम हो जाएगी, पर वहां पर कहीं कहीं पर 1-2 स्पेल भारी बारिश के कल भी हो सकते हैं। उत्तर भारत के इलाकों पर आप देखें कि मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी से उठकर सीधे नेपाल के रास्ते होते हुए पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड साथ ही मध्य प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश इन भागों पर पहुंचेगा, जिससे कि यहां पर बादल बनेंगे और यहां पर कल आपको हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। बाकी जो दक्षिण पंजाब रहेंगे, दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली और आसपास के इलाके इन भागों पर हल्की ही बारिश के आसार है, क्योंकि यहाँ पर बारिश होने की संभावना कल हमें कम दिखाई दे रही है। बाकी जो फुटिल्स वाले इलाके हैं इन भागों पर अधिक बारिश के आसार रहेंगे और वहीं पर ही मध्यम बौछारें आपको कल देखने को मिल सकती है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों पर हल्की बारिश होगी। बाकी दक्षिण पूर्वी इलाकों पर इस डिप्रेशन का असर आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर मध्यम बारिश आपको कल देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान पर जो सिस्टम बना हुआ था वो मूव कर चुका है आगे, इसलिए वहाँ पर बारिश कम हो जाएगी, पर हल्की बारिश से इनकार हम अभी भी नहीं कर सकते। गुजरात के तमाम इलाकों पर हल्के से मध्यम बारिश का दौर बना रहेगा। वहीं पश्चिमी तटीय इलाकों पर मुंबई से लेकर गोवा तक भारी बारिश होगी, जबकि इससे आगे केरल तक आपको हल्के से मध्यम बारिश ही देखने को कल मिल सकती है। दक्षिण भारत के आंतरिक इलाके जिनमें आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु साथ ही आंध्र प्रदेश इन भागों पर अभी भी रूठा हुआ है मानसून और यहाँ पर आपको भारी बारिश देखने को नहीं मिलेगी। हल्की ही बारिश होने की संभावना रहेगी, उसकी भी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो बेहद ही कम रहेगी, क्योंकि हवाओं में मॉइस्चर काफ़ी रहेगा, इसलिए उमस आपको यहाँ पर परेशान करेगी। अंत में पूर्वोत्तर भारत पर पहुँचे तो पूर्वोत्तर भारत पर हल्के से मध्यम बारिश का दौर कल भी बना रहेगा और कहीं कहीं पर तेज़ बौछारें आपको कल भी देखने को मिल सकती है। अभी फ़िलहाल के लिए वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।